आज हम सीखने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी के फाउंडर है चार्ल्स एच डाउ। ये थ्योरी से हम लोग ट्रेंड के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है कि रिवर्सल ले लिया, ये सब सारी चीज़ें। डाउ थ्योरी के बेसिकली 6 टेनेट्स है। टेनेट्स का मतलब आप अजम्पशन समझ सकते हो या प्रिंसिपल्स, रूल्स, कुछ भी कह लो। तो हम इस वीडियो में रूल्स कहेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है हर वो फैक्टर, हर वो चीज़ जिसके कारण मार्केट का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, वो ऑलरेडी जा चुका है, वो ऑलरेडी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये जो फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, आपके फंडामेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके इंसाइडर बाइंग, एच एन आईज की पोजिशंस, एफ आई आईज की पोजिशंस, ये सारी चीज़ें। फंडामेंटल फैक्टर्स यानी कैसे, अगर आपका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है बिजनेस का, अगर बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है, या उसके मोड्स या उसके यूएसपी पे फर्क पड़ने लग जाता है बिजनेस के, उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, नेट प्रॉफिट उसका बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें है ना, ये सब चीज़ों से मार्केट में डायरेक्टली उसका असर दिखता है, यानी इट इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। सेम जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर आपके ऐसा कोई बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट हेवीली डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को, तो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो चेंजेस आते हैं ना, तो डायरेक्ट वो मार्केट के प्राइस में, आपको वो स्टॉक के प्राइस में पर्टिकुलर दिखने लग जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। थर्ड है जैसा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कोई भी स्टॉक को लेके या मार्केट को लेके ओवरऑल सेंस में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आती ही रहती है। तो ये सब न्यूज़ का जो रिएक्शन है ना, वो मार्केट में दिखते रहता है। छोटी छोटी न्यूज़ का भी रिएक्शन मार्केट में दिखता है। आखिरी है इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग। अगर इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग या एफआईएस डीआईएस भी हेवीली सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर और लंबी पोजीशन बना रहा है, तो मार्केट में दिखता है, उसके प्राइस में, वॉल्यूम में, कहीं ना कहीं चार्ट में वो दिखता है। तो इसका मतलब है एवरीथिंग इन द मार्केट इज डिस्काउंटेड एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द चार्ट। सेकंड रूल ऑफ डाउ थ्योरी स्टेट्स दैट द मार्केट हैज ओनली 3 ट्रेंड्स। अब ये 3 ट्रेंड्स यानी मैं यहाँ पे अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और साइडवेज ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो जनरल है, ये सभी को पता है। डाउ के हिसाब से ट्रेंड्स हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले है मेजर ट्रेंड, सेकंड है इंटरमीडिएट ट्रेंड, और थर्ड है माइनर ट्रेंड। अब ये ट्रेंड मैं पहले से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बाद में मैं आपको इसमें पिक्टोरियल आपको यहाँ पे लिख कर बताऊंगा। सबसे पहला है कि मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड यानी लंबे समय का, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है मार्केट का, कि मार्केट लंबे समय में या पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटली जो अच्छा है, वो लंबे समय में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसे हम कहते हैं मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड का ड्यूरेशन यूजुअली कितना रहता है, 1 साल या उससे ऊपर का। ठीक है। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड यानी आपका जो मार्केट है, वो समझो पॉइंट ए से पॉइंट बी उसका मेन ट्रेंड है जाना, तो वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए जाएगा वहां पे। तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। ये लास्ट करता है आपका 3 वीक से 3 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए ट्रेंड लास्ट करते हैं। और आखिरी में आता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड 3 वीक से भी कम टाइम पीरियड के लिए लास्ट करता है, और ये बेसिकली मार्केट नॉइज जिसे हम कहते हैं, जिसे हमको इतना ध्यान नहीं देना है, बहुत जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं डे इन एंड डे आउट, उसे हम कहते हैं मार्केट नॉइज। ये होते हैं आपके माइनर ट्रेंड। जैसे कि अगर ये है पॉइंट ए से पॉइंट बी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए से बी है, ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये मेन ट्रेंड है। मेन ट्रेंड यानी लंबे समय में, साल भर से ज्यादा के टाइम में, ये लगभग लगभग मतलब ये 1 ईयर और मोर का टाइम पीरियड है। ये जो प्राइस है या मार्केट है, एक पर्टिकुलर प्राइस है, या तो फिर स्टॉक का प्राइस है, या तो फिर मार्केट है, वो पॉइंट ए से बी जाना तय है, ये उसकी डेस्टिनी है। ठीक है, इसे हम कहेंगे मेन ट्रेंड। ये यूजुअली 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए लास्ट करता है। अब आप बोलोगे कि ए से बी तो प्राइस को जाना है, बट क्या ये स्ट्रेट जाएगा, क्या? नहीं, ये आपका जाएगा अप्स एंड डाउन्स होते हुए, ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनाकर यहाँ तक पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके सेकेंडरी, सॉरी, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स। इंटरमीडिएट ट्रेंड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रेंड्स आपके कितने टाइम के लिए लास्ट करते हैं? 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट ट्रेंड कौन कौन से, ये पॉइंट वन ही ले ले, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 7 8, ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने वाला, एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ ये। ठीक है, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। तो यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट ट्रेंड यानी किसकी बात कर रहा हूँ? 1 से 2 तक के, 2 से 3 तक के, 3 से 4 तक के, 4 से 5 तक के, 5 से 6 तक के।
ये तीनों आपके क्या आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड्स है। इसका ड्यूरेशन 3 वीक से 3 मंथ्स तक का रहता है। अब आते हैं आपका माइनर ट्रेंड्स। अब आपके माइनर ट्रेंड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे माइनर ट्रेंड्स आपके 3 वीक्स और लेस टाइम के लिए लास्ट कर दे। अब यहीं पे मैं माइनर ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दो पेन का, लाल। ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की प्राइस जाएगा ना, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर नीचे होके। तो ये जो है ना अपना पॉइंट 1 से पॉइंट, मतलब ये जो है रेड लाइन जो आप यूजुअली समझ लो, ये आपकी क्या है? नॉइज है, नॉइज इन द मार्केट। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं मेजर माइनर और इंटरमीडिएट ट्रेंड्स। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी स्टेट्स दैट द मेन ट्रेंड इटसेल्फ हैज 3 फेजेस। जो हमने पहले पढ़े थे, मेन ट्रेंड यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा था, इट हैज 3 फेजेस। सबसे पहला फेज है आपका मार्केट अक्यूमुलेशन फेज, फिर है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, आखिरी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये आपका होता है अक्यूमुलेशन फेज। अक्यूमुलेशन अक्यूमुलेशन फेज, यह आपका होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, और ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अक्यूमुलेशन फेज यूजुअली कब आता है? एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड आता है ना, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के कोई भी अगर स्टॉक कह लो, तो उसके बारे में ना नेगेटिव न्यूज आती है। अभी नेगेटिव न्यूज ओवरऑल कैसी रहती है? या तो फिर ये जेन्युइन न्यूज हो सकती है, या तो फिर एक प्लांटेड या तो फिर स्क्रिप्टेड न्यूज हो सकती है, ताकि ऑपरेटर्स इसे मार्केट को या वो जो स्टॉक को पॉइंट बी तक ला ला सके, ताकि वो लोग यहाँ पे स्टॉक को खरीद सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ बहुत सारी मार्केट की स्टॉक की नेगेटिव मिल सकती है। उसके फंडामेंटल्स के बारे में खराब बताया जाएगा, या उसमें स्टॉप लॉसेस के बारे में बताया जाएगा आपको टीवी पर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से चालू करते हैं पॉइंट बी से। ठीक है, यहाँ पर आपका ना बड़ा पैसा एंटर करता है मार्केट में। यहाँ पे आपका बड़ा पैसा, अब बड़ा पैसा किसके पास रहता है? बड़ा पैसा आपका रहता है HNI के पास में रहता है, आपका DIS के पास रहता है, और आपका FIS के पास रहता है। इनको छोड़ के भी और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनके पास बिग मनी रहता है। ठीक है, जो जो बड़े पैसे वाले रहते हैं, तो वो यहाँ पर ना, वो लोग यहाँ पर बाय करते हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनके बाइंग बाइंग टाइम पे ना यूजुअली ना वो स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज़ ही देखने मिलेंगी। बट समझ लो ये पॉइंट है सी। अब ये सी पॉइंट पे ना, ये आपका एक अक्यूमुलेशन फेज खत्म हो गया। अक्यूमुलेशन है ना, बड़े लोग ने यहाँ पे खरीद लिया, चालाक लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया। अब आता है पॉइंट सी। ये पॉइंट सी से समझो ये पॉइंट डी मार्क कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट सी से पॉइंट डी आपका रहता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। इसका मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे धीरे धीरे ना ये लोग जब खरीद लेते हैं स्टॉक को, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने लगती है स्टॉक की, थोड़ा बहुत उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, और ना यहाँ पे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं, पब्लिक के रिटेल वाले बोलो, तो वो लोग ना यहाँ पे वो स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई कर चुके रहते हैं कि अब यहाँ से ये रैली पकड़ लेगा पॉइंट सी से, और वो यहाँ लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स अपना यहाँ पे पैसा डालते हैं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लग जाता है। ऑलरेडी प्राइस बढ़ना शुरू हो गया था, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के सी तक के प्राइस बढ़ना शुरू हो गया था, किनके कारण? ये HNIs, DIs, FIs और बिग मनी के कारण। बट अब पॉइंट सी से पॉइंट डी तक के पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी आपके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, वो लोग यहाँ खरीदना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे ना वो स्टॉक के बारे में न्यूज़ ना अच्छी होती रहती है। अब न्यूज़ फिर से मैं कहता हूँ, या तो जेन्युइन न्यूज़ हो सकती है, या तो फिर प्लांटेड न्यूज़ हो सकती है। प्लांटेड न्यूज़ यानी स्क्रिप्टेड या फेक न्यूज़ जैसे हम कहते हैं। तो ये धीरे धीरे डी पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, अभी डी पॉइंट तक के आपका रहता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब पॉइंट डी से समझ लो पॉइंट ई तक के, डी से ई तक के ये जो है ना बहुत ही डेंजरस जोन रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग छूट जाते हैं पीछे, जिनको ऐसा लगता था अरे यार हमने स्टॉक ले लेना चाहिए था, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक के आ गया है, अब हमने ले लेना चाहिए और ऊपर जाएगा। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो कि आपके पॉइंट बी सी और सी डी के बीच में जो लोग खरीदे रहते हैं ना यहाँ पे, जैसे आपके ऑपरेटर्स और आपके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे पैसे को अपना निकालना शुरू करते हैं, यानी बेचना शुरू करते हैं। और जो यहाँ पे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले लोग, या तो फिर पैनिक बाइंग जिसे कहते हैं, वो सब लोग यहाँ पे खरीदना शुरू करते हैं। ये एक यूफोरिया की कंडीशन रहती है, यानी यहाँ पर ऐसा लगता है वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि यहाँ से मतलब सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, मतलब द इकोनॉमी इज बेटर देन एवर इन दैट कंपनी।
तो यहाँ पे एक्चुअली ना ये न्यूज़ क्रिएट की जाती है ये भी कि क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके एचएनआईज़ है, आपके डीआईज़ है, एफआईआईज़ है, आपके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, इनको यहाँ पे बेचना रहता है तभी तो इनका प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो यहाँ पे लोग बेचते हैं, तो जैसे ही ये लोग बेच देते हैं ना, यहाँ पे डीई पॉइंट के बाद में आपका या तो अक्यूमुलेशन आ जाता है या तो आपका डाउनफॉल हो जाता है। अगर स्टॉक में अगर मतलब है मतलब कि और ऊपर जाने का है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से एक नया अक्यूमुलेशन फेज़ तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से आपके मार्केट में फेजेस काम करते हैं। डाउ थ्योरी का फोर्थ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में मोटा-मोटा अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए, मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लार्ज टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपके जितने भी इंडेक्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आपके जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स, नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक ही ट्रेंड की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो आपके इंडेक्स है, ये एक ही साथ एक इंटेंसिटी से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट बताना चाहिए। बट सब ने ना एक बेसिक एक इशारा दे देना चाहिए कि हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी 50 बता रहा है कि ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट 50 अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि जो जो ट्रेंड है ना, ये कुछ सही नहीं है। या तो निफ्टी 50 सॉरी आपका नेक्स्ट 50 करेक्ट होकर निफ्टी 50 की डायरेक्शन पकड़ लेगा, क्योंकि द शॉर्टर इंडेक्स को, बड़े इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द ग्रुप लीडर। ठीक है। अगर इंडेक्सेस एक दूसरे के डायरेक्शंस को मैच नहीं कर रहे, यानी उस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड बहुत ही मतलब फिक्स नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं कि इंटेंसिटी जो है ऊपर और नीचे जाने की या साइडवेज जाने की, वो सभी सेक्टर या सभी इंडेक्स में सेम आएंगी। सब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे अगर डाउनफॉल जब भी आता है, तो जब आपका एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर है, उसमें डाउनफॉल थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा सा कम आता है एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्स या अदर सेक्टर्स, क्योंकि ये एफएमसीजी और फार्मा आपके काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर्स है। क्योंकि गिरावट में भी आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और आपके फार्मा के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद नहीं करोगे। पर मोटा-मोटा उन लोग ने भी इशारा देना चाहिए कि मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा है। ज़्यादा नहीं देंगे बट कम रिस्पॉन्स देंगे, बट नीचे का डायरेक्शन उन्हें भी बताना चाहिए। द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी स्टेट्स दैट द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द प्राइस एक्शन एंड द ट्रेंड। इसका मतलब है, डायरेक्ट मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर आपका मेन ट्रेंड क्या है? आपका मेन ट्रेंड है, समझो अप ट्रेंड, ठीक है? अप ट्रेंड है, ये मैं बताता हूँ, पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। तो मेन ट्रेंड आपका क्या है? ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है? अब मेरे को बताओ, प्राइस जो है लंबे समय में ऊपर जाना है उसको, जैसे 1 और 2, 2 से 3, ठीक है? अब जैसे 1 से 2 क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे आपका प्राइस जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है? तो आपका वॉल्यूम जो है ना, वो प्राइस को सपोर्ट करना चाहिए कि प्राइस सही कर रहा है ऊपर जाकर, तो वॉल्यूम सपोर्ट करेगा, वॉल्यूम सपोर्ट करेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? उससे आप पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका प्राइस कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या बोलेगा कि यार ये गिरता हुआ प्राइस, ये जो मेन ट्रेंड है ऊपर, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम हो जाएंगी कम। तो इसका डाउ थ्योरी का ये प्रिंसिपल है कि वॉल्यूम्स मस्ट ऑलवेज मतलब कंफर्म दी ट्रेंड, यानी ये यहाँ पे वॉल्यूम का हमें दिखना चाहिए कि ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ऊपर जाते समय। सेम हम देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होगा? मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा। मेन ट्रेंड ये है, तो ए से बी तक के आपका ट्रेंड क्या है? मेन ट्रेंड क्या है? आपका मेन ट्रेंड है नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 ये ले लो। आपका 1 से पॉइंट 2 तक के प्राइस कहाँ जा रहा है? प्राइस जा रहा है ऊपर। और वॉल्यूम क्या बोलेगा कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट एक्चुअल प्राइस तो नीचे आना चाहिए था, तो वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेम वैसे 2 से 3 आप देखोगे, 2 से 3 क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या बोलेगा? हाँ, प्राइस कम हो रहा है, मेन ट्रेंड में भी प्राइस कम ही होना चाहिए था, तो वॉल्यूम इसको सपोर्ट करेगा ना, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए, वॉल्यूम आपके ट्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? The sixth principle of Dow theory states that a trend is assumed to be in effect till any strong reversal signals appear. ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, यानी जब तक के आपका रिवर्सल सिग्नल्स नहीं दिखते हैं, तब तक के हम मानते हैं जो कि प्रायर ट्रेंड है वही चलता आ रहा है। इसमें कुछ बहुत एलेबोरेट करने के लिए नहीं है, बट आप जैसे आप रिवर्सल जो भी ट्रेंड है, आपका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, आपको बस रिवर्सल सिग्नल्स देखने हैं कि आपका वॉल्यूम देखना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, आपको आपके ट्रेंड लाइंस बनाकर देखना है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज देखना है। ये सारी चीज़ें पता करके आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रेंड वीक हुआ है पर टूटा नहीं है। तो जब तक के रिवर्सल पैटर्न्स नहीं क्रिएट होते, तब तक के ट्रेंड चेंज नहीं होता है, जो उसका पुराना ट्रेंड है वही फॉलो करता रहता है। डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स के बारे में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं,
तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लर्न ट्रेड एंड इन्वेस्ट।